Good morning to my dear students. Welcome back to Atma School. Today I start with Standard 8, Book Civics, Lesson 4, Understanding Laws. The very first we start with laws apply to all. The most important law in Indian Constitution is that all persons are equal before the law. It means that the law cannot discriminate between persons on the basis of their religion, caste, gender, and so on. Laws apply equally to all citizens of the country, and no one, not even the president of the country, can be above the law. Under the system of Indian law, any crime or violation of law has a specific punishment. Also, there is a process through which the guilt of the person has to be established. लॉ बहुत बड़ी चीज़ है किसी भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, एंड वन हैज़ टू बी लॉयल टू his or her country. One has to obey the law. आप जब तक आप अपने premises में हो, अपने घर हो, अपने एरिया में हो, okay, you have the liability to be free. पर as soon as you are out of the house, okay, आपकी वो जो liability है, okay, that will turn into law. आपको law obey करना ही पड़ेगा. आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं आज़ाद हिंदुस्तान में हूँ तो मैं बीच सड़क पे चलूँ. नो, ओके. अगर आप अपने लॉस को अवॉइड करते हो, डेफिनेटली देयर आर पनिशमेंट्स फॉर दैट लॉस. लॉस इन एंशिएंट इंडिया, पहले टाइम का लॉ, लॉज दैट वर एनफोर्स्ड ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम वर एज फॉलोज. इन एंशिएंट इंडिया देयर वर इन्यूमरेबल एंड ऑफन ओवरलैपिंग लोकल लॉस. Different communities were given the liberty to enforce the laws according to their need. पहले टाइम में ऐसा नहीं था. पहले टाइम में बस जो कम्युनिटी, जो रीजन है, वो अपने हिसाब से अपने लॉ को, गांव के लोग हैं या शहर के हैं या अपना अपना कस्बा है, ट्राइबल है, सबके अपने लॉ थे. था ही ना, ऑर्थोडॉक्स था ही ना पहले टाइम में, अनटचेबिलिटी एंड ये एंड एवरीथिंग, लो, पुअर, रिच. In some cases, the punishment has two persons. That two persons receive from the same crime varied from person to person depending on their caste. Okay, that is एक ही क्राइम करने के लिए अगर दो पर्सन को सज़ा दी जाती है तो it depends on their caste. पहले टाइम में एक ही सज़ा दो डिफरेंट कम्युनिटी के लोग कर रहे हैं, एक ही क्राइम, तो ये कम्युनिटी को ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी या कम, और दूसरे पनिशमेंट को ज़्यादा या कम मिलेगी. ऐसे डिफरेंस किया जाता था पहले एंशिएंट टाइम पे, बट नॉट नाउ. नाउ द लॉ इज़ इक्वल टू ऑल. लोअर कास्ट बीइंग मोर रूथलेसली पैनलाइज्ड. और उस टाइम जब एशियन टाइम में जो लोअर कास्ट थे उनको ज़्यादा पैनलाइज्ड किया जाता था, उनको ज़्यादा सज़ा दी जाती थी अपर कास्ट से ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत इनडिफरेंस करते थे. सो दैट वाज द लॉ इन द एंशिएंट टाइम, एंशिएंट इंडिया. लॉ ऑफ कॉलोनियल पीरियड, दैट इज़ ब्रिटिश के टाइम. एंशिएंट सिस्टम ऑफ लॉ स्टार्टेड चेंजिंग ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड. जैसे जैसे एरा बीतता गया, ब्रिटिशर्स का रूल आया, कॉलोनियल का रूल आया, लॉज में चेंजेस आए. द कॉलोनियल रूल डिड नॉट एस्टैब्लिश रूल ऑफ लॉ इन इंडिया ईथर. Its laws were arbitrary in nature. For example, Sedition Act of 1870, कि उनके अगर लोग होंगे, कोई गलती की है तो उन्हें माफ़ कर दिया जाए. कि जलियांवाला बाग का जो मैसेकर, जो जनरल डायर थे, उनको जब कमेटी में उनके खिलाफ केस रखा गया तो ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि ये तो उनकी एक इनोसेंट मिस्टेक थी और उनकी गिल्टी को माफ़ कर दिया गया था. जलियांवाला बाग के जनरल डायर को, मैसेकर में जो जनरल डायर ने किया था. सो यही था
लॉज ऑफ कर्नलियन में वो सिर्फ इंडियंस को पनिश करते थे या अपनों को सिर्फ दिखाने के लिए कम पनिशमेंट देते थे, बाकी तो माफ़ी कर देते थे। कोई ना कोई वो सेडिशन एक्ट ले आते थे। देन सेडिशन एक्ट ऑफ 1817, according to this act any person criticizing or protesting against the British government could be arrested without proper trial। अगर ब्रिटिशर्स कर्नलियन रूल के टाइम पे कोई किसी को पनिशमेंट दे रहा है और किसी ने भी आवाज़ उठाई तो उसकी पनिशमेंट डबल हो जाती थी। ओके, डबल हो जाती थी उसकी पनिशमेंट। that is Indian nationalists raised their voice against the arbitrary use of authority by the British। मतलब गलत तरीके से वो न्याय करते थे, अपनों को वो फ्री कर देते थे और इंडियंस को बहुत बुरी तरह से पनिशमेंट देते थे। तो जब भी हमारे इंडियन नेशनलिस्ट ने आवाज़ उठाई, they began fighting for greater equality and wanted to change the idea of law from a set of rules they were forced to obey to law as upholding the idea of justice। By the end of 19th century, the Indian legal profession began emerging and demanding respect in colonial courts। ब्रिटिश के टाइम पे इंडियंस को कहाँ कोई भी रिस्पेक्ट मिलती थी। कितना भी पढ़ा लिखा बंदा हो, अगर वो ब्रिटिशर्स कंपनी में ऑफिस में काम कर रहा है तो उसको लो पोस्ट में और लो वेजेस पे काम दिया जाता था, मतलब कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। ओके, सो वो यही इंडियन नेशनलिस्ट चाहते थे कि एक तो आप अपना ये जो एक्ट है इसे बदलो और दूसरा कि दे शुड गेट इक्वल रिस्पेक्ट ओके इन देयर पोस्ट, जैसे इंडियन इसको ब्रिटिशर्स को दिया जाता है। Therefore the Indians played a major role in the evolution, इसको चेंज करने में, of the rule of law during the colonial period। When the Indian constitution, जब भी हमारा संविधान बना, laws for the country began to be made by our representatives in the parliament। जब हमारे सारे रिप्रेजेंटेटिव्स 72 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना तब तो 400 प्लस थे, लेकिन जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ तो फिर वो कम हो गए क्योंकि काफ़ी रिप्रेजेंटेटिव्स निकल गए, मुस्लिम सारे निकल गए थे। तो द इंडियन पार्लियामेंट एज वी नो इज़ द सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री। एवरी ईयर आर रिप्रेजेंटेटिव्स पास सेवरल न्यू लॉज एंड रिवाइज द एग्जिस्टिंग। और एवरी टाइम हमारी जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कुछ ना कुछ न्यू लॉ आज भी पास तो करते रहते हैं। ऑब्वियस है, हमें भी कुछ चेंजेस चाहिए ना, है ना। वही पुराने लॉ से तो सभी कोई बोर हो जाएगा। आप एक ही रोज़ खाना खाओगे तो आप बोर नहीं हो जाओगे। यू ऑल्सो वांट चेंजेस। सो चेंजेस लाइफ में बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए और लाइफ थोड़ी अच्छी लगने के लिए। वी नीड दैट। देन हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट? द पार्लियामेंट मेक्स लॉज फॉर द एंटायर कंट्री। उसके अंदर सब शामिल है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव्स हो, एवरीवन इंक्लूडेड, आइकॉन पर्सनैलिटी हो, बड़े लोग हो। Whenever people think that a new law is necessary, they propose it to their political representatives sitting in parliament and then parliament does the needful। जब भी लोगों को लगता है कि नहीं अभी कुछ चेंजेस होने चाहिए तो पार्लियामेंट बिठाई जाती है, उसमें फिर डिस्कशंस होते हैं और जो नीडफुल है पीपल के लिए, जो जो चीज़ की ज़रूरत है वो उन्हें दिया जाता है। दिस इज़ द रीज़न ड्यू टू विच पार्लियामेंट हैज़ टू बी सेंसिटिव टू द प्रॉब्लम्स फेस बाय द पीपल। इसलिए पार्लियामेंट को बहुत कदम कदम पे ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी कंट्री के लोग कितने परेशान है। अगर उनको किसी चीज़ में प्रॉब्लम है, परेशान है, तो उनका सॉल्यूशन हमारे संविधान में ले किया जाता है। देन लॉ ऑन डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस जैसे ये क्या बोलते हैं उसको, सिविल बोलते हैं उसे। डोमेस्टिक वायलेंस refers to the injury or harm or threat of injury caused by an adult male, usually the husband, against his wife। Injury may be caused by physical or emotional abuse of the woman। Abuse of the women usually includes verbal, आप बहुत बैड किसी के लिए बोल रहे हो, sexual and economic abuse। The issue of domestic violence was raised by the people। It was brought to the attention to the parliament which in due course passed a law। The Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 extends the understanding of the term domestic to comprise all women who live on
live together in a shared household with male members who is executing the violence. The Protection of Women from Domestic Violence Act came into effect in 2006. ये एक्ट विमेन ने ले किया था इन 2006. डोमेस्टिक वायलेंस, काफ़ी तरीके के होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस. यू कैन सी आज भी इंडिया में बहुत हो रहा है डोमेस्टिक वायलेंस. सिंस ये पढ़ी लिखी कुछ न कुछ तरीके से हो ही रहा है डोमेस्टिक वायलेंस, तो इसके खिलाफ भी विमेन ने आवाज़ उठाई थी कि हमारे लिए भी कोई लॉ रखा जाए, पनिशमेंट दी जाए. राइट. सो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लिया गया था और इसके जो केसेस है ना वो सिविल कोर्ट में होते हैं. प्रॉपर्टी के लड़ाई झगड़े, आपस में घर के परिवार के लड़ाई झगड़े, देन एक किसी को थ्रेट करना, या फिर ये विमेंस का प्रॉब्लम. राइट. So that is law on domestic violence. Then people can voice their need. The role of citizens is crucial in helping Parliament frame different concerns that people might have into laws. The voice of the citizen makes an impact at every stage of making a law. Okay, ये law बना ही लोगों के लिए है और ये law लोगों ने बनाया है, लोगों की वजह से ये लॉ है. बहुत ज़रूरी है. ओके, आप लॉ आप प्लानिंग से चलोगे तो जैसे भी समझो फॉर एग्जांपल रोड. अभी रोड के ऊपर ट्रैफिक इतना होता है, देयर इज़ सो मच ट्रैफिक के ऑन द रोड्स. अगर सिग्नल्स नहीं होंगे तो क्या होगा? कोई वैसे भी सिग्नल होता है तो पीछे से हॉर्न मारते रहते, कोई रुकने को तैयार ही नहीं है. सब चाहते हैं बस मैं आगे निकल जाऊँ, मैं आगे निकल जाऊँ. तो अगर ये ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं होते तो क्या आता है, रोड के ऊपर हाउच पाउच हो जाता है. हमेशा ट्रैफिक रहता है, यहाँ से आने वाले, यहाँ से आने वाले, यहाँ से आने वाले. रॉन्ग साइड से भी हमारे इंडिया में बहुत आते हैं. हमारे इंडिया में एक्चुअली बहुत लोग हैं जो लॉ को ओबे ही नहीं करते हैं, है ना. हम लोग एक्सक्यूज़ मारते थे, वी डोंट ओबे आवर लॉस. इसलिए हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, हम वेस्टर्न कंट्रीज़ का शायद कभी मुकाबला कर ही नहीं पाएंगे. बिकॉज एक तो हमारी लोगों की सोच डाउन सोच है, ऑर्थोडॉक्स सोच है, और ऊपर से लॉस को ओबे नहीं करते लोग. अभी हम में से कितने हेलमेट पहनते हैं? कोई भी हम लोग हेलमेट नहीं पहनता है. जबकि आरटीओ ऑफिस में आप जाओगे ना, वहाँ हेलमेट लिखा हुआ है, ऑल द लॉज आर रिटन, रोड लॉस, रूल्स ऑफ रोड लॉस. हेलमेट कंपलसरी है, बट हम नहीं पहनते हैं. जब एक दिन लगेगा कि हाँ भरूच में पकड़ रहे हैं हेलमेट के लिए, अगले 4 दिन तक सब हेलमेट नज़र आएंगे, उसके बाद फिर कुछ नहीं. एम आई राइट? तो ये हम लॉस को सीरियसली लेते ही नहीं है, हम लॉस को ओबे ही नहीं कर रहे हैं. They can get themselves, the voice of the citizens make an impact on every stage to make a law. They can get themselves heard through print media like newspapers, broadcast media like TV, radio, meetings, petitions. ओके, हम न्यूज़ में वगैरह में सुनते ही है ना, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को वो करना चाहिए. ओके, हमें सब मास मीडिया से पता चलता ही है. राइट. देन इज अनपॉपुलर एंड controversial laws. Some laws passed by the parliament have been unpopular and not accepted by the people. कुछ laws हैं जो हमारे पार्लियामेंट ने पास किए हुए हैं लेकिन लोग उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं. Sometimes a law can be constitutionally valid and hence legal, but it can continue to be unpopular among the people because they feel that the intention behind it is unfair and harmful. है ना. हम कितने लॉज हमारे पार्लियामेंट बनाती है लेकिन हम बहुत सारे लॉज को ओबे नहीं करते हैं. कुछ लॉज है जो लीगल है, वैलिड है, और हम कई चीज़ों को इलीगली करने की कोशिश करते हैं. ओके, देन इज अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज. Some laws passed by the parliament. Some laws passed by the parliament have been unpopular and not accepted by the people. कुछ लॉज हैं, बहुत लॉज पास होते हैं, कई तो लीगली नहीं है, वैलिड नहीं है, या some laws passed by the parliament have been unpopular. और
कई तो लॉस सुने ही नहीं, अरे ये कब आया लॉस, हमने तो कभी सुना ही नहीं, अनपॉपुलर है, जिस जो पीपल एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं. समटाइम्स अ लॉ कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड एंड हेंस लीगल, और कुछ है वो बिल्कुल वैलिड है, वन हैज़ टू ओबे. जा पानी पी के घर जाके, वैलिड एंड हेंस लीगल, but it can continue to be unpopular because they feel that the intention behind it is unfair and harmful. ओके, बहुत सारे लॉज निकलते हैं लेकिन हमें कभी कभी पता नहीं चलता है, अरे ऐसे ये भी लॉ है, ये भी लॉ है, कितने अनवैलिड है हमें नहीं पता चलता है, बिकॉज दे फील दैट इंटेंशन बिहाइंड. कुछ लॉज को हम ही ओबे नहीं करते बिकॉज हमें लगता है शायद इट इज़ अनफेयर एंड हार्मफुल. इन इंडियन डेमोक्रेसी सिटीजन्स हैव अ राइट टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़ इन द केस इफ़ दे आर नॉट हैप्पी विद अ पर्टिकुलर लॉ. ऑब्वियस है, हम लोगों का संविधान ले किया गया है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में पढ़ते हैं, डेमोक्रेसी इज़ ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. मतलब हमने इस गवर्नमेंट को बनाया है तो हमें पूरा हक है. अगर वो लगे कि वो लॉ बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं, हमें उन्हें मानकर अपना टाइम वेस्ट करेंगे, हम अपना पैसा वेस्ट करेंगे, हम बहुत कुछ मतलब हमें प्रॉब्लम होगी, तो हम उस लॉ को नहीं मानते और आवाज़ उठाते हैं कि ये लॉ को हम नहीं मानेंगे, आप इसे बदलो. People can write the views in newspapers, they can report to TV news channels. जैसे नहीं आप सुनते हो कि गवर्नमेंट ने ऐसे बोला है लेकिन ये नहीं होना चाहिए है, ये तो बहुत गलत है, हमें ये परेशानी हो रही, हमें ये परेशानी हो रही. होल्डिंग पब्लिक मीटिंग्स एक्सप्रेस द अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट रिप्रेसिव. The meaning of repressive is to control severely in order to prevent free and natural development. That is fundamental rights including right to speech and assembly. Framed by the government, when a large number of people begin to feel that a wrong law has been passed, then there is a pressure on the parliament to change the law. Then example of controversial laws. Various municipal laws on the use of space within municipal limits often make hawking and street vending illegal. ये तो आपको पता ही है कि मतलब कि दैट इज़ कहीं भी जो है, जैसे आप सपोज़ आप एग्ज़ाम्पल ले लो कोई मार्केट का, ओके, वो मार्केट अब एकदम रोड के ऊपर लेके आ जाएंगे तो दैट इज़ इलीगल. फिर म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी आती है, सब जो रोड पे है जिनके परमानेंट शॉप से ठीक है, लेकिन जो ऐसे ही हॉकर्स बद कहीं भी खड़े हो गए तो वो प्रॉब्लम है, वो आने जाने वालों को प्रॉब्लम है, वो रास्ता ब्लॉक करते हैं, वो ट्रैफिक जैम करते हैं, तो ये प्रॉब्लम है, दैट इज़ इलीगल, है ना. सो वेरियस म्यूनसिपल लॉज ऑन द यूज़ ऑफ स्पेस विद इन म्यूनसिपल लिमिट्स के जो स्पेस पे आप यूज़ करते हो ठीक है, लेकिन उसके बाहर जाते हो, दैट इज़ हॉकिंग एंड स्ट्रीट वेंडिंग, इट दैट इज़ इलीगल. देयर इज़ नो डाउट अबाउट द नेसेसिटी फॉर सम रूट्स टू कीप द पब्लिक स्पेस ओपन सो दैट द पब्लिक कैन वॉक ऑन द पेमेंट्स फ्रीली. हर जगह अगर ये लोग ही खड़े होंगे तो हम कहाँ चलेंगे, और फिर ट्रैफिक जैम, है ना. तो ऐसे बड़े बड़े कॉस्मोपॉलिटन सिटी में तो बहुत होता है, लोग ही फिर शिकायत करते हैं, लोग ही परेशान हो जाते हैं कि हम चले कहाँ, कितना ट्रैफिक जैम होता है, जिसकी वजह से भी म्यूनसिपैलिटी गाड़ी आती है और सब फिर गाड़ियों को अपने अपने डालकर लेके चली जाती है ना. आपने तो देखा ही होगा, ये तो कॉमन है. हॉकर्स एंड वेंडर्स गिव इजी एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज टू मिलियंस लिविंग इन द सिटी. एक्चुअली हॉकर्स और वेंडर्स की आज ज़्यादा बिक्री होती है, क्योंकि आज बड़े बड़े शॉप्स में सिर्फ एक तो अमीर जाते हैं और वो लोग जाते हैं चलो जिनके घर में मैरिज है. बाकी हम अगर अपने डेली वेयर के लेना चाहें तो हम सोचते हैं हम चलो छोटे मोटे उससे ले लेते हैं, बड़ी बड़ी शॉप्स में जाने की ज़रूरत है. और जो बेचारे जो गरीब है, एवरेज लोग हैं, वो तो ये हॉकर्स और वेंडर्स से ही सारा सामान लेते हैं. तो इनको पूरी तरह से तो हटाया नहीं जा सकता है, हाँ, लेकिन इलीगली तरफ से अगर वो करते हैं तो म्यूनसिपल को एक्शन लेना पड़ता है. It is important to remember that in a democratic country like India, people have full right and responsibility to protest unjust laws.
We should bear in mind that it is the involvement and enthusiasm of people's participation that helps Parliament perform its representative and law-making functions properly. Okay? So मतलब जहाँ लॉ ज़रूरी है वहाँ तो हर किसी को ओबे करना ही पड़ेगा. हाँ, जहाँ हमें लगता है कि इलीगल है, टाइम वेस्ट है या ये लॉ ठीक नहीं है, जैसे आप कंट्रोवर्शियल आप सुन सकते हो न्यूज़ के अंदर, तो कुछ ना कुछ आता है. स्पेसिफिकली बड़ी कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम है, ज़्यादा पॉपुलेशन है, ज़्यादा हाउस बोट सिटी है. ओके, और लोग भी बहुत हैं वहाँ काम करने वाले और बेचने वाले भी बहुत हैं. देन पॉवर्टी भी बहुत है, बड़ी बड़ी कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ में मतलब ज़्यादा पॉवर्टी है. Let me explain the meaning of this sedition. This applies to anything that the government might consider as stirring up rebellion against it. In such cases, the government does not need absolute evidence to arrest persons. The Seditions Act was passed by the Britishers in 1870. Under this act, any person could be arrested without trial. जो भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाए, आवाज़ उठाए, तो उन्होंने ये सेडिशन एक्ट पास किया हुआ था. इवोल्यूशन, इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम अ सिंपल टू अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर, इट मीन्स the way in which protecting women against domestic violence developed from an urgently felt need to a new law that can be enforced throughout the country. Evolutionary changes. Everyone needs to be changed. और हमारे भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्लियामेंट में एवरी टाइम कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं. Then repressive. It means to control severely in order to prevent free and natural development or expression. It refers to laws that brutally control persons and often prevent them from exercising their fundamental rights, including right to speech and assembly. ऐसे भी कुछ लॉज है, मतलब कि कुछ है जो ब्रूटली पर्सन को ज़बरदस्ती उनके फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ उनसे छीन रहे हैं, स्पेसिफिकली विमेन से. इसलिए वुमेन भी अपने हक की लड़ाई लड़ती रहती है और उनके लिए भी गवर्नमेंट ने एक स्पेशल लॉ पास किया है, दैट इज़ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट. और इसमें पहले विमेन की सुनी जाएगी पूरी अच्छी तरह से. अगर लग रहा है कि वुमेन पूरी तरह से राइट है तो वुमेन के सारे जो मैन के परिवार को जेल में डाल सकते हैं. पहले गवर्नमेंट हमेशा विमेन की सुनेगी. आप पुलिस में जाओगे ना, कोई बात होगी ना, पहले विमेन की अच्छी तरह से सुनेगी, उसके बाद मेन की सुनेगी. अगर लग रहा है उनको कि येस द विमेन इज़ राइट, तो फिर एक्शन, बहुत सीवियरली एक्शन लिया जाता है अगेंस्ट द मेन. ओके, so students, that it was a small pretty lesson, that is understanding laws. I had covered up laws applied to all, laws in ancient India, laws of colonial period, Sedition Act of 1870 जो ब्रिटिशर्स ने पास किया था, how do new laws come about, laws on domestic violence, people can voice their need, जहाँ लगे लोगों के कि ये मतलब हमारी नीड है और हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, तो पार्लियामेंट में उन लोगों की आवाज़ को सुना जाता है. अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज, एग्जाम्पल्स ऑफ कंट्रोवर्शियल लॉज. ओके, सो स्टूडेंट्स, विद दिस आई हैड फिनिश्ड दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लेसन. इट वॉज अ प्रिटी स्मॉल लेसन, बहुत ही ब्यूटीफुल लेसन था ये. As you will read, it is a simple lesson, okay, because laws तो हर country में होता है, okay, and everyone, if you are a true citizen of your country, everyone has to obey one's law. हमें अपने countries के law को obey करना चाहिए. Okay, so I hope you will go through this lesson
और एकदम सिंपल लेसन है. इफ़ यू गो थ्रू माई लेसन्स डेली, अगर आप एक एक लेसन की रीडिंग करोगे ना, आपके वहीं पे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. क्लियर टू ऑल? So with this I wrap up my class here. Thank you to all. Take care.